हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, जो कि एनसीईआरटी फ्लेमिंगो से ली गई है, क्लास 12 की बुक से। जॉन कीट्स इसके फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें एक्सप्रेस करती है डीप लव को, नेचर और ब्यूटी को, कि किस तरह से उन्होंने जॉन कीट्स ने नेचर को और ब्यूटी को काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्रेस किया है। साथ के साथ ही जो एंडीमियन एक लॉन्ग पोएम है जॉन कीट्स की, उसी से ही इस पार्ट को अ थिंग ऑफ ब्यूटी को लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीव दैट ब्यूटी ब्रिंग्स एवरलास्टिंग जॉय एंड पीस। पोइट ये भी इसमें एक्सप्रेस करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी को लेके कि जो ब्यूटी है वो फॉरएवर है, लास्ट तक रहती है और हमें शांति देती है। John Keats was born in 1795 in London in England and died in 1821 at the age of 25. बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो जाती है। His famous works Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn and to Autumn, ये कुछ फेमस वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं। He also known for his love of nature, beauty, imagination and emotional depth in poetry. तो इसमें ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी में ये नेचर से रिलेटेड, उसकी सुंदरता से रिलेटेड और जो इमेजिनेशन है और कितनी गहराई से उन्होंने अपनी पोइट्री को लिखा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एनीथिंग ब्यूटीफुल गिव्स अस लास्टिंग हैप्पीनेस। कोई भी अगर कोई सुंदर चीज़ है, वो अगर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो हमें जॉय देती है, लास्ट तक खुशियाँ देती है। इट चार्म नेवर फेड्स, उसकी जो सुंदरता है कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एंड इट कंटिन्यूज़ टू प्रोवाइड जॉय ऑलवेज, उसकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहती है, बनी रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब उसकी जो लवलीनेस है वो बढ़ती ही चली जाती है और कभी भी ख़त्म ना होने वाली होती है। द ब्यूटी ऑफ सच थिंग ग्रोज इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स एंड इट नेवर डिसअपियर्स और बिकमिंग यूजलेस। उसकी जो सुंदरता है वो कहने का मतलब है कि बढ़ती ही जाती है और हमारे हार्ट को और माइंड को भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश कर देती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती और कभी उसका वो यूज़लेस नहीं होती है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं हमें बताते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा लास्ट तक हमें हैप्पीनेस देती है और कभी कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ रहती है। नेक्स्ट लाइन की बात करेंगे। बट स्टिल विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। यहाँ पर ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो क्रिएट करती है पीसफुल प्लेसेस, जैसे कि पेड़ की छांव में बैठना। बोवा यहाँ पर जो मीनिंग बताता है, बोवा क्वाइट यानी कि पेड़ की छांव में शांति से बैठना। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और शांति से सो जाना। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, कि किस तरह से हम शांति से रह पाते हैं और किस तरह से हम एकांत में एक अपनी जो अच्छी हेल्थ है उसको भी फील कर पाते हैं। तो ये लाइन जो है हमें एक तरह से ये बताती है कि हम नेचर ही है, ट्रीज़ एक नेचर का ही पार्ट है जिसके थ्रू हम शांति से रह पाते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ पर जो मॉरो का मीनिंग है द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला कल या अगला दिन। और रेथिंग का मतलब होता है एनसर्कल, मतलब किसी को घेरे में बांधना। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हर दिन वी टाई आवरसेल्व्स टू लाइफ विद द ब्यूटी अराउंड अस। हम क्या है, ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है नेचर की, उसी के अराउंड घूमते चले जाते हैं। जस्ट लाइक मेकिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, जिस तरह से एक जो फूलों का एक गार्डन होता है उसमें हम रह रहे हों। और बिकॉज इट गिव्स अस होप एंड रीज़न टू लिव, क्योंकि ये हमें रहने का एक होप देती है, एक आशा देती है और एक जीने का एक रीज़न होता है जिसके थ्रू हम रह पाते हैं और जीवन में इस अर्थ पर बंधे रहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। यहाँ पर डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिप्रेस्ड, कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड रहना। तो इवन दो लाइफ हैज़ सैडनेस एंड देयर इज़ लैक ऑफ गुडनेस और नोबल पीपल अराउंड अस। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है कई बार दुख से भरी होती है, डेस्परेट होती है,
जो कि हमें सैडनेस देती है, लेकिन कई बार इसमें जो है खुशी नहीं होती है, गुडनेस नहीं होती है और अच्छे लोग कई बार नहीं होते हैं नेचर में। लेकिन फिर भी एक जो नेचर है वो हमें इस तरह से अगर हम उसको महसूस करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो ये नेचर ही है जो हमें नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। तो हमें कहने का मतलब है नेचर से ज़रूर कनेक्ट करके रखना चाहिए खुद को। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, यहाँ ग्लूमी का मतलब होता है सैड, जो बुरे दिन होते हैं या दुख भरे दिन होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, यहाँ ओवर डार्कन वेज जो है मतलब जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, अंधेरे दिन होते हैं, उनकी बात की जा रही है। एंड इवन दो आवर लाइव्स आर फिल्ड विद डार्क अनहेल्दी एंड होपलेस मोमेंट्स, कहीं ऐसा टाइम भी आता है जब हमारा जो जीवन होता है अंधेरे से घिरा रहता है, अनहेल्दी होता है और एक होपलेस रहते हैं हम कि किसी भी मोमेंट में। तो ऐसा वक्त भी होता है। मेड फॉर अवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी एंड स्ट्रगल इन लाइफ। तो इसमें क्या है, लोग सर्च करते हैं, खुद की खोज करते हैं और उसमें हाँ देखते हैं। मतलब लोगों को क्या है, लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ता है, नेगेटिविटी भी देखनी पड़ती है, लेकिन उसमें अगर हम एक जो ब्यूटी है नेचर की वो अगर देखें तो वो मुश्किल टाइम भी आपका आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, किसी का कितना भी बुरा, कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी सैड हो, लेकिन अगर वो नेचर से, कुदरत से, प्रकृति से कनेक्टेड है तो उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर जाती है। आगे है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल ऑफ फ्रॉम ओवर डार्क स्पिरिट्स। अब कह रहे हैं यहाँ जो पॉल है, पॉल का मतलब डार्क क्लाउड्स है, काले बादल हैं। तो कुछ जो शेप होती है ब्यूटी की वो काले बादलों से भी दूर हटती है। द साइट ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल रिमूव्स द सैडनेस एंड डिप्रेशन फ्रॉम आवर माइंड्स। कई बार क्या होता है, ये जो नेचर होता है, ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, हमारे माइंड से जो सैडनेस होती है उसको, और जो हमारा स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है उसको हमारे माइंड से बिल्कुल गायब कर देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। यहाँ बून का मतलब होता है ब्लेसिंग और स्प्राउटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लार्ज नंबर में स्प्रेड करना, यानी कि फैलाना या किसी चीज़ को बढ़ाना। तो द सन, द मून, ट्रीज, वेदर ओल्ड और यंग मतलब सूरज, चंद्रमा या पेड़ पुराने हो या नए हों, गिव अस शेड हमें छाया ज़रूर देते हैं, एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर्स ब्यूटी। और ये सब क्या है, नेचर की ब्यूटी है, प्रकृति की ब्लेसिंग है जो हम इंसानों को, हम सभी जो प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको मिली हुई है इस पृथ्वी पर। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, यहाँ जो शीप है ये लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया गया है। और डैफोडिल्स जो होते हैं येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं जिनकी बात की जा रही है। ट्रीज़ ऑफर रेस्ट टू इनोसेंट क्रिएचर्स, ट्रीज़ जो है कई सारे इस पर इनोसेंट क्रिएचर्स रहते हैं, जीते हैं, लाइक शीप या शीप की तरह लिविंग बींग्स हैं कहीं, जैसे कुछ बर्ड्स भी हैं जो इस पर रहते हैं। ह्यूमन बींग्स को भी ये छाया देता है और भी कई ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इस पर रहते हैं। डैफोडिल्स जो कि फ्लावर्स है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हमें क्या है, एक जॉय प्रोवाइड करता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। अब यहाँ पर रिल्स का मतलब स्मॉल रिवर्स की बात हो रही है कि ये जो ग्रीन वर्ल्ड में, ये पूरी जो दुनिया है, इसमें कई सारी रिवर्स भी हैं जो बह रही हैं। दीज फ्लावर्स लिव इन ग्रीन सराउंडिंग, ये जो फूल हैं जितने भी, जैसे डैफोडिल हो गए और भी कई तरह के जो फूल हैं वो सारे इस ग्रीन सराउंडिंग्स पर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। नियर बाय क्लियर स्मॉल स्ट्रीम्स ऐड टू द ब्यूटी, जो कि समुद्र रिवर्स के साथ दिखते हैं और काफ़ी सुंदर ये नज़ारा लगता है। जब फूल भी अलग दिखाई दे रहे होते हैं, जो पवित्र पवित्र बिल्कुल क्लीन जो रिवर्स होती हैं, बह रही होती हैं और उनके आजू बाजू में कई सारे जो फूल हैं वो लगे होते हैं, तो कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा लगता है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मे गेंस्ट द हॉट सीज़न। अब यहाँ पर जो कोवर्ट है, कोवर्ट का मतलब नॉट ओपनली सी है, पूरी तरह से ना देखना। एंड यहाँ पर गेंस्ट का मतलब कूल है,
जैसे समर सीज़न में एक हमें कूलनेस चाहिए होती है, उसकी बात की जा रही है, और साथ के साथ पूरी तरह से ओपन ना होना। द स्ट्रीम प्रोवाइड अ कूल शेल्टर। जो स्ट्रीम्स हैं, जो नदियाँ हैं, वो हमें कूल शेल्टर्स मतलब एक ठंडी जो शेल्टर है वो प्रदान करते हैं एंड रिलीव ड्यूरिंग द हॉट समर सीज़न। और हॉट समर सीज़न जब होता है तब भी हमें कितना ठंडा महसूस होता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होता है स्लो डाउन, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़ ब्लूम्स। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैला देना, एंड मस्क रोज़ ब्लूम्स का मतलब यहाँ क्या है, लास्ट डे टू एग्जिस्ट, या फिर एक तरह से जो सुगंध होती है उसकी बात की जा रही है। यहाँ स्वीट स्मेल की बात की जा रही है। द थिक बुशेज इन द फॉरेस्ट आर रिच विथ स्वीट स्मेलिंग मस्क रोजेस। यहाँ पर जो बुशेज़ हैं, जो झाड़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं, बुशेज़ जो फॉरेस्ट में पूरी तरह से फैले हुए हैं, और उनकी जो स्मेल होती है वो रोज़ेस की तरह काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, जो कि काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है, और उसकी महक दूर दूर तक फैली होती है। एंड सच टू इज़ ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। यहाँ ग्रैंडियर का मीनिंग क्या है, सोशली इम्पॉर्टेंट। तो एवरी स्टोरीज ऑफ हीरोइक पीपल हु डाइड एज आर फुल ऑफ ग्लोरी एंड ब्यूटी। मतलब जितने भी सारे हम स्टोरी सुनते हैं महान लोगों के बारे में, तो उनकी सबकी जो मृत्यु होती है काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से होती है, जिसे आज पूरा जो संसार है वो याद करता है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। हम इमेजिन कर सकते हैं उनकी इतनी बड़ी जो माइटी डेड यानी कि जो बड़े तरीके से उनकी मृत्यु होने वाली बात है उसको। वी रिमेंबर द ग्रेट पीपल हु हैव पास्ड अवे एंड इमेजिन देयर नोबल लाइव्स एंड डीड्स एज ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग। उनकी जो लाइफ होती है हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और इंस्पायरिंग होती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। कई ऐसी जो कहानियाँ हैं प्रसिद्ध जिन्हें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं अपने लिटरेचर में, ट्रेडिशनल बुक्स में, वो हमें क्या है, इंस्पायर करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, जिसको हम फॉलो करते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक। इमोरल ड्रिंक एक अमृत होता है अमर होने का, जिससे हम अमर हो जाते हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, जो कि भगवान द्वारा बरसता है और जिससे हमारे जो स्वर्ग के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, जैसे नेचर, स्टोरीज़ हो गई, नोबल डीड्स हो गई, धर्म ज्ञान हो गया, तो ये सारी नेवर एंडिंग चीज़ें हैं जो डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह है, जो हमारे स्वर्ग के दरवाजे को ओपन कर देती है हमारे लिए। हमारी जो सोल है जिससे अमरता की तरफ बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती है और स्वर्ग की तरफ बढ़ जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।